हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब अप्रैल का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं ये जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और क्या गाइडेंस आपको अप्रैल महीने के लिए मिलेगी। गाइज, ये जो रीडिंग है ये फायर साइन वाले लोगों के लिए है। तो सर, आपका अगर फायर साइन है तो आप ये रीडिंग देखिए। फायर साइन में जो साइंस आते हैं, फायर एलिमेंट में जो साइन आते हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अगर आपकी ये राशियां हैं, ये साइंस है, ज़ोडिएक साइंस हैं अगर आपके ये, तो आप ये रीडिंग देखिए। और बाकी आने वाले टाइम पे मतलब दूसरी राशि ज़ोडिएक साइंस के लिए भी रीडिंग अपलोड होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपकी राशि के अनुसार मैं रीडिंग करूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल्सो ये जो चैनल है हमारा, यहाँ जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हों, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिना देर किए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरोट से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं और क्या आ सकते हैं। गाइस, स्टे पॉजिटिव। जिन भी ईश्वर पे, भगवान पे आप मानते हैं उन पे उनका नाम मन ही मन दोहराइए, या उनको आप पहले मेडिटेट कर सकते हैं रीडिंग देखने से पहले अगर आप चाहें, या फिर आप भगवान को याद ही कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। एक और बात मैं बता दूं गाइस, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल होती हैं, और कलेक्टिव है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना आपसे रेजोनेट करता है, जो आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप इसको अप्रैल के महीने में कभी भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। अप्रैल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको अप्रैल के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, okay, Queen of Pentacles and Queen of Wands, Knight of Pentacles, अगर आपका प्रेजेंट में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका फुल फोकस इस समय आपके करियर पे है। आप चाहते हैं कि आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, आपको आपकी मेहनत का फल मिले, और मुझे करियर पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। आप एक क्वीन की पोजीशन पे मुझे दिखाई देते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मेल हैं तो किंग की पोजीशन पे मुझे दिखाई देते हैं। आपका जो नेचर है ना वो इस तरीके से है कि आप सबसे प्यार करते हैं, आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप इन चैरिटी वगैरह पे भी बहुत बिलीव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बट दैट इज़ गुड। यानी कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं है अगर आप प्रैक्टिकल होते हैं, बट आपको बैलेंस में रहना है। ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। बट मुझे आप थोड़े से मनी माइंडेड दिखाई देते हैं कि आपका ना थोड़ा फोकस मनी के तरफ, मतलब थोड़ा ज़्यादा फोकस आपका मनी की तरफ रहता है। तो ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप लोग एक सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं। मे बी पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल लगा, बट मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैंने बोल दिया है और इट्स ओके। ये चैनल सबके लिए है।
सो मुझे ये दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो आप उस बंदे के लिए पूरे तरीके से डिवोटेड मुझे दिखाई देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों को मैनिपुलेट करते भी आता है थोड़ा बहुत। आपके पास ये टेक्निक है कि आप उनसे किस तरीके से अपना काम निकाल सकते हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको आता है। सो दैट्स गुड गाइस। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कर दीजिए। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो महीना चल रहा है, या प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, तो आपका फुल फोकस आपके करियर पर है। आप, मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा मतलब हाँ, आपका ध्यान है आपके फ्यूचर की तरफ है, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ है, मैरिज की तरफ है। बट इस समय प्रेजेंट पे आप अपने फोकस मतलब अपना फोकस सिर्फ अपने करियर पे रखना चाहते हो। मैंने कहा ही पहले कि आप थोड़े से मनी माइंडेड मुझे दिखाई देते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आपकी ग्रोथ हुई है, आप अबेंडेंट हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन पे हो, काइंड हो, ब्यूटीफुल, केयरिंग, मदरली नेचर आपका मुझे दिखाई देता है। आप चैरिटी वगैरह पे बहुत बिलीव रखते हो, ये मुझे दिखाई देता है। सो अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो आइए देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक इस समय था दी स्टार। तो हो सकता है आपकी कोई विश है, मतलब कुछ अचीव करना, या एक अच्छी पोजीशन पे आना। मतलब अगर आप अभी अबेंडेंट है ना, तो आप और अबेंडेंट बनना चाहते हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आप स्विच करना चाहते हो बिज़नेस में, किसी बिज़नेस में स्विच करना चाहते हो, या इस तरीके का कोई ड्रीम मुझे लगता है कि आपका है। ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, दैट इज द टावर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो फायर साइन के हैं। जस्टिस। गाइस, आप चाहें तो आप कार्ड शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, द लवर्स, 10 of Pentacles, beautiful, Empress, very nice, 10 of Swords, ये आ भी रहा था, 6 of Pentacles, 7 of Wands and Hangman. Okay, King of Swords, bottom of the deck. Wait a second guys, मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ। सो गाइज़, मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा काम है आपको गाइड करना, जो भी कार्ड्स के थ्रू आ रहा है वो मुझे बताना है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल का महीना आपके लिए खट्टा मीठा सा रहने वाला है। सो ये मुझे दिखाई देता है ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए जो कुछ भी होने वाला है द नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग मंथ में जो कुछ भी होने वाला है, ये शायद आपको प्रेजेंट में अच्छा ना लगे, शायद आपको ये ऐसा लगे कि यूनिवर्स आपके साथ गलत कर रहे हैं या ये वो, बट इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए, अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं सिर्फ उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जिसमें आप स्टक थे, जो कि आपको बहुत पेन दे रहा था, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप था जिसमें आप बहुत स्टक थे बहुत लंबे टाइम से और उससे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे थे, आपके पास उतनी एनर्जी, उतना मतलब पावर, उतनी
शक्ति नहीं थी आपके अंदर कि आप उससे मूव ऑन कर पाओ, आप उतना साहस जुटा ही नहीं पा रहे थे कि आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सको। ऐसे अगर रिलेशनशिप में आप थे और आप ये मानते थे कि ये आपका सोलमेट है या ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, तो आप गलत थे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी या कुछ ऐसा होने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा और आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। देखिए, पहली बात, कुछ ऐसा होता है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, वेदर इट इज़ आप अगर सोलमेट जर्नी में हो, सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और कार्मिक रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आता ही आता है। कुछ लोगों की लाइफ में एक बार ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बार, यानी कि बार बार रिपीटेडली ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते नहीं हैं और लेट गो नहीं कर पाते चीज़ों को। जब वो लेट गो नहीं कर पाते ना, तो जैसा उनके साथ पास्ट में हुआ होता है वही चीज़ें वो दोबारा अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। सो यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो रिपीटेडली उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो वो पास्ट में फेस कर चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से स्टक थे किसी रिलेशनशिप में, उससे मूव ऑन करना चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप मुझे अगर मिला है तो ये अच्छे से चले और अगर नहीं चल सकता तो ये ख़त्म हो जाए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सोचते थे। वो बहुत पेन में भी दिखाई दे रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर कि वो क्या कर सकें, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत ज़्यादा अटैच था उनसे, उनके पार्टनर से। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके सामने कुछ ऐसी रियलिटी, कुछ ऐसे सच्चाई उनके सामने आने वाली है जो उनको हो सकता है डिटैच कर दे अपने पार्टनर से, या आप इनके साथ सेपरेशन में आ जाओ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर जो लोग सेपरेशन में हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से जो लोग सेपरेशन में हैं, तो मुझे उनके लिए लगता है कि वो रियूनियन उनका पॉसिबल है। बट जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, और नाउ इट इज़ द टाइम कि वो चीज़ें आपके सामने आएँ, आपको पता चले कि क्या कुछ आपके पीठ पीछे चल रहा है। यूनिवर्स आपको सेफ करने के लिए आपके सामने वो चीज़ें लाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ी पेनफुल लगे, बट इट इज़ डेस्टाइन, ये डेस्टाइन है कि आपके ये चीज़ें आपके सामने आएँ। देखिए, करियर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल का महीना बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है करियर को लेकर आपके लिए अप्रैल का महीना। रिलेशनशिप्स को लेकर भी ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन चल रहा है और वो बहुत पेन में हैं थर्ड पार्टी की वजह से, अगर सेपरेशन चल रहा है और उनके पार्टनर उनको थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर चले गए थे और पास्ट में उन्होंने टावर मूवमेंट फेस किया था, तो नाउ इट इज़ द टाइम कि उनको जस्टिस मिले, उनके साथ जस्टिस हो। और जो आपने आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, वो इक्वल गिव एंड टेक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपके पार्टनर के साथ, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपके पास पेट हो या आपको पेट रखना पसंद हो, या पेट नहीं भी हो तो पेट्स आपको पसंद हो, डॉग्स आपको पसंद हो, या आपके पार्टनर के पास हो सकता है पेट्स हो, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन में थे तो इट्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए। मुझे रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत लंबे समय से, यानी कि 6 सालों से या 6 महीनों से या फिर 3 सालों से अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं और वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं, या फिर मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हैं बट मूव ऑन नहीं कर पाते, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपकी लाइफ में ना आपके सोलमेट की एंट्री या आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री होते हुए मुझे दिखाई देती है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन चल रहा है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका सेपरेशन नहीं चल रहा है, बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, सो देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आए और आपके सामने जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो उनकी भी कुछ सच्चाई सामने आए, और हो सकता है फिर कुछ आपकी फ़ाइट वगैरह हो या आप सेपरेशन में आ जाओ। देखिए, जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू, वो मेरा काम है आपको बताना। मेरा काम ये नहीं है कि जो आपको सुनने में अच्छा लगे वही मैं बताऊं। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी में मुझे फील हो रही है, वो काम है मेरा, वो बताना मेरा काम है आपको। ठीक है, मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको प्लीज़ करना मेरा काम नहीं है।
सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये रीडिंग देखिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप रीडिंग स्किप कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये आपको बताना है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो आई एम सो सॉरी अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आप सेपरेशन में आ सकते हैं। देयर इज़ अ चांस कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप सेपरेशन में आ सकते हैं, और ये लोग मतलब कितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये आप ना हो, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है आपके लिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है ना, तो आपको थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, बट बाद में आप समझ जाते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ है। वेरी फ्यू ऑफ यू, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला है कि आपके लाइफ में सेपरेशन होने वाला है। बाकी जो लोग रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन में थे, इट इज़ द टाइम कि आपका रीयूनियन हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आप बहुत ही अबेंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड थे और फैमिली प्लान कर रहे थे तो देयर इज़ द चांस ऑफ प्रेगनेंसी के भी चांस है। अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस महीने में मैरिज के लिए प्रपोजल मिलने वाला है। किसी से आपको मैरिज के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आपकी फैमिली आपके लिए कोई प्रपोजल ला सकती है जो आपको मतलब आपको फील होगा कि आपके सोलमेट है या आपके ट्विन फ्लेम है, और इनके साथ आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस महीने में किसी शादी वगैरह में जाएं और वहाँ पे आप अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिलें। ये मुझे दिखाई देता है। आपने जो भी किया है ना, जो भी मेहनत की है, जो भी काम किए हैं, जो भी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन किया है, नाउ इट इज़ द टाइम कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले। क्योंकि ना आप बहुत ही काइंड मुझे दिखाई देते हैं। मैंने पहले ही बोला कि फायर साइन आप लोग बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसे एक्सेप्ट करते जा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको गुस्सा बहुत आता है, फायर साइन को गुस्सा आता ही है। देखिए मैंने कहा ही कि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक डेवल। तो अगर जो भी टॉक्सिसिटी थी ना आपके अराउंड, मैं रिलेशनशिप को ठीक है, हम रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप को नहीं बोलते हैं, कि आपके अराउंड जो भी टॉक्सिसिटी थी, अब वो आपके पर्सनल लाइफ में थी, प्रोफेशनल लाइफ में थी, जिस भी एरिया में टॉक्सिसिटी थी जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, आपको बहुत पेन दे रही थी, तो वो टॉक्सिसिटी आपसे दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो साहस आ जाएगा कि आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उनसे आप मूव ऑन कर पाओगे, उन पे आप ना विक्ट्री गेन कर पाओगे। मुझे आपकी लाइफ में सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रू लव आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, एक अबंडेंट लाइफ मुझे आपके लिए दिखाई देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस महीने में कुछ फैमिली प्लानिंग करने वाले हो, क्योंकि प्रेजेंटली आप अगर मनी पे फोकस कर रहे हो तो नाउ आपका फोकस अब धीरे से अपने मनी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप देखिए ना यहाँ पे कितना अच्छा कर रहे हैं आप अपने लाइफ में, मनी से रिलेटेड या फाइनेंशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है वो मनी के साथ साथ आपके पर्सनल एरिया पे भी आएगा, पर्सनल लाइफ पे भी आएगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में थे तो कोई फीमेल फिगर आपके इस रिलेशनशिप को बढ़ावा दे सकती है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर जो है वो आपके रिलेशनशिप को हो सकता है स्वीकार कर लें, या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए आपको परमिशन मिल जाए, आपकी मैरिज के लिए आपको परमिशन मिल जाए। ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने आपने आपके पार्टनर ने स्टैंड लिया है और जिसका आउटकम आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। ओके, सो ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। हालांकि आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है, बस आप उन टॉक्सिसिटी से, उन नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे जो आपको तकलीफ़ दे रही है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। वेट अ सेकेंड गाइस। सो ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। मणिपुर चक्र। ओके, गाइस रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप मैंने आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया हो जो मुझे समझाना था आप लोगों को। ब्रह्मा एंड हनुमान। देखिए आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं
कि आपको यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर जो एनर्जीज, अपने अंदर जो स्किल्स छुपी हुई हैं ना, उन पे फोकस करना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत काइंड हो, आपके अंदर इतनी सारी स्किल्स हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से जिन पर आप ना फोकस नहीं कर रहे हो। आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो छुपी हुई हैं और आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। आपके चक्रास को भी बैलेंस करना है, खासकर आपका मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र पे आपको फोकस करना है। जब आप मेडिटेट करो ना, तब आपको अपने चक्रा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको 7 चक्रा हीलिंग और क्लिनजिंग, आपको उसका लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको जब आप 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग करो ना, और मणिपुर चक्रा की जब बारी आए, तो आपको इस चक्रा पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके चक्रास हील और क्लिनज होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में आप अच्छे से अपने सारे डिसीजंस ले पाते हो, आपको क्लैरिटी ले पाते हैं, आपको क्लैरिटी रहती है सारी चीज़ों को लेकर। ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं। आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आप बहुत टैलेंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर क्रिएशन करने की पावर है। ब्रह्मा जो है, ये जो यूनिवर्स है, उनके क्रिएटर इनको माना जाता है। तो आपके अंदर भी पावर है कि आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर सको। आप बहुत क्रिएटिव मुझे दिखाई देते हो। हनुमान ये कार्ड बताता है कि आपको रियलाइजेशन करना है आपके अंदर हिडन पावर्स की। ये मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या क्या करने के लिए कहा जा रहा है? मेडिटेट कीजिए, 7 चक्रा हीलिंग और क्लिनजिंग कीजिए, और अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को इन्हांस कीजिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देख लेते हैं कि क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं अप्रैल महीने के लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी था, तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए सक्सेस का की है। अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आपको सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। ओके, भगवान किसी के साथ भी गलत नहीं करते, यूनिवर्स किसी के साथ भी गलत नहीं करते। आपको ये सोचकर, ये समझकर आपको सब कुछ क्या करना है, भगवान पे छोड़ देना है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। मैंने कहा ही था, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम है। और अगर आप खुद नहीं करेंगे तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपसे उस नेगेटिविटी को दूर कर देंगे। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है। लास्ट मैसेज, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपके रास्ते पे आपका प्राइड नहीं आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट प्राइड नहीं होना चाहिए। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड। आपको प्रॉस्पैरिटी मिलने वाली है। और कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। कम्युनिकेशन जो है वो की है आपके सक्सेस के लिए। ये आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। और यहाँ से देख लेते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। आपको यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 मिनट। ओके, इतने काफ़ी हैं। ये नीचे गिर गया था, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे, बट आपको यूनिवर्स इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप उन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस कर पाओ। वाटर साइन, तो पता नहीं यहाँ पे वाटर साइन क्यों आ गया, ये तो फायर साइन की रीडिंग है। हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो वाटर साइन के हो। अबेंडेंस, वेल्थ, गुड लक। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। अबेंडेंस आ रही है, गुड लक आपके लिए आ रहा है, वेल्थ आ रही है। एंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैंने कहा ही था, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, तो वहाँ पे आपको सक्सेस, विक्ट्री मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का खात्मा हो जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन का खात्मा हो जाएगा, थर्ड पार्टी का नहीं। इतना नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के लिए। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस रहनी चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए हैं। योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। मैंने कहा भी था, आपका हार्ड वर्क, आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी मैसेज था, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क
का रिजल्ट आपको मिलेगा, तो ये कंफर्मेशन है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।